नमस्कार। आप सभी उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने केवल आदरणीय दया प्रकाश जी, चंद बजेल साहब सबसे माफ़ी मांगते हुए, ये मैंने केवल हिंदुस्तान में ही देखा है कि आदमी स्टेज पे खड़ा हो जाता है, जब तक कोई शख्सियत नहीं हो तो कोई ताली बजाता ही नहीं है। और मैं जब सिंगापुर गया, कई जगह गया परफॉर्मेंस के लिए, वो मेरा नाम भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो ताली बजा दिया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि अगर काम का होगा तो बोलना शुरू करेगा, नहीं होगा तो निकल जाएगा। देखिए, मैं आपका बड़े काम का आदमी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कुछ इधर से बात उधर की करी है। मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है और नट सम्राट का मैं सीनियर मेंबर हूँ। पिछले 25 साल से मेरा सौभाग्य प्राप्त है कि 1998 से जब से नट सम्राट का स्थापना हुई है, मैं 25 साल से लगातार आपके बीच में आता रहा हूँ। और ये इसके लिए जैसे नेताओं को धन्यवाद दिया जाता है, तो मैं भी अपने अनुज श्याम कुमार को धन्यवाद देता हूँ कि वो कम से कम साल में मुझे एक बार बुला करके उनके भी दर्शन हो जाते हैं और आप जैसे गणमान्य अतिथियों के भी दर्शन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन 25 वर्षों में मैंने जो उपलब्धि देखी है नट सम्राट की, वो अद्वितीय है। किसी भी संस्था को 25 साल तक चलाए रखना, और वो भी बिना किसी सहयोग से, कहा जाए किसी कॉर्पोरेट जगत के या सरकारी सहयोग से बहुत ज़्यादा करने से चलाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहता हूँ कि नट सम्राट के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ। मेरा सौभाग्य ये भी है कि जब मेरा कभी कॉलेज में और कॉलेज के बाद जब जॉब करता था, तब मैं भी थिएटर किया करता था। देखिए, किसी कारणवश मुझे 1983 में इसको छोड़ना पड़ा पिताजी की मृत्यु के पश्चात, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया ना। उस समय आज जो सिने जगत के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग के संग हुआ करते थे या मैं उनके संग हुआ करता था, और आज हम उनको देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो कुछ ऐसी शायद लालसा मेरे अंदर भी रही होगी, लेकिन समय का फेर और होता है। मेरे मन कुछ और, विधाता के मन कुछ और, तो वो हमें चले। लेकिन कम से कम श्याम कुमार ने मेरी उस दबी हुई लालसा को, मैं स्टेज पे तो नहीं आ पाया उसके बाद, लेकिन स्टेज से जुड़ गया। और इसी जुड़ाव में आप सबसे मुलाकात हुई, आदरणीय दया प्रकाश सिन्हा जी का आशीर्वाद मिला, बजेरी जी का आशीर्वाद मिला, जयदेव साहब का आशीर्वाद मिला। हमारी की मुलाकात कई बार होती रही, तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक ठीक ठाक उद्घोषक के रूप में अपने को परिवर्तित कर पाया। इसमें मैं अगर बड़ा योगदान भी दूं तो मेरे कई लोग हैं, लेकिन अगर मैं जेपी सिंह जी का नाम नहीं लूँ तो शायद अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जेपी सिंह जी जहाँ एक अच्छे नाट्य निर्देशक भी हैं, सरकारी अधिकारी भी रहे, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ लोग मुझे थोड़ी सी मेरे को कहा जाए कि सीख दिया करते थे, तो वो मैं सीखता था। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं। बात यही है कि आज नट सम्राट, जो कि अपने 45 नाटकों की 1430 प्रस्तुतियों के संग आज जो कमाल किया है, और इसमें एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लोगों को मंच पे आने का मौका दिया, कलाकारों का। आज में से कई कलाकार जो हैं सिने जगत में नाम कमा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सबको जानते हैं जो आज इसमें काम कर रहे हैं। आज नट सम्राट का 15वां थिएटर फेस्टिवल हमारे का पुरस्कार समारोह, अवार्ड सेरेमनी है। ये भी लगातार चलाए रखना, और आज तक किसी भी पुरस्कार के ऊपर किसी का भाई संशय ना होना, ना किसी ने उंगली उठाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम समझते हैं कि हमारा जो जजमेंट मंडल है, जो हमारा निर्णायक मंडल है, वो कितना काबिल है कि आज तक कोई भी सिलेक्शन पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए कहीं ना कहीं नट सम्राट की जो एक कहा जाए कि क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती रही है और अभी भी है। आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि सुरेंद्र वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और थोड़ी देर में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा के पूर्व सांसद और SIS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप निदेशक, ग्रुप चेयरमैन, और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए
खासकर कला संस्कृति जैसी संस्थाओं को आगे बढ़ाने वाले श्री आर के सिन्हा जी, रविंद्र किशोर साहब किसी भी समय यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। उनको आज हम लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। और ये हमारा ही सौभाग्य है और इसमें हमें लगता है कि अगर ये हम कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक जो ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें उनसे कुछ प्राप्त किया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका हम सम्मान करें। इसमें आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा जी को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर जयदेव तनेजा जी, आप जानते हैं। श्री दीवान सिंह बजेली साहब, आर के ढींगरा जी, भारत रत्न भार्गव साहब। जब आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी का मेरे पास प्रोफाइल आया, वैसे तो मैं जानता था, लेकिन मैं थोड़ा बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि भार्गव साहब को भारत रत्न कब मिला। मैं बड़ा कोशिश करता, मैंने कहा नाम तो मुझे मालूम है कि सचिन तेंदुलकर के बाद शायद किसी को नहीं मिला होगा किसी को, लेकिन मैं कभी कभी उम्र किस दौर में जिसमें हम लोग, खासकर मैं आ गया हूँ, आप में से कई लोग आ गए हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी दिशा भ्रम होता है तो वैसे पढ़ने के टाइम में शब्दों का भ्रम भी हो जाता है। तो मैं शाम को फ़ोन करने वाला था कि श्याम जी, ये इतनी बड़ी शख्सियत है जिनको भारत रत्न मिला यार, उनका तो तुमने परिचय बहुत छोटा सा दिया है। फिर मैंने थोड़ा संयम रखा अपने, मैंने कहा भाई पहले देखो। फिर जब पढ़ा मैंने कहा ओहो, ये तो भारत रत्न भार्गव साहब है। तो सर ये नाम तो बहुत अच्छा है, और ऐसे ही इसलिए हमने, हमारी एक संस्था भी है जो कि नट सम्राट की साथी है, उसका नाम भी नवरत्न फाउंडेशन है। तो जब मैं बोल रहा था पहले नवरत्न नाम आ रहा था, तो नवरत्न मतलब है नए नए रत्नों की खोज करके उनको मंच देना, आगे लेकर के आना। तो उसी में भारत रत्न जी का जब है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे नट सम्राट से कभी ना कभी कोई ना कोई सितारा भारत रत्न को प्राप्त होगा। ये आज हमें आशीर्वाद मिलेगा। दया प्रकाश सिन्हा जी को तो पद्म विभूषण बहुत पहले मिल जाना चाहिए था सर। मेरा सौभाग्य कि मैं आदरणीय दया प्रकाश जी सिन्हा जी के सानिध्य में रहता हूँ। पहले उसी सेक्टर में था जिसमें आप रह रहे हैं, फिर मैं दुगने में चला गया। सर सेक्टर 26 में रहते हैं नोएडा में, मैं 26 में था, अब मैं सेक्टर 52 में चला गया हूँ। लेकिन मैं 52 सेक्टर में गया हूँ, लेकिन मेरा जो क्या कहते हैं व्यक्तित्व है वो उनके आधे से भी बहुत कम है। उनकी बराबरी तो हम कर सकते नहीं हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी उन्होंने किस तरीके से अपनी कला के क्षेत्र में जो उनका योगदान है दया प्रकाश सिन्हा जी का, तो वो तो अतुलनीय है, उसको कोई भूल सकता नहीं है सर। किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए भारतीय एक परंपरा है, वो है दीप प्रज्वलन की। और जहाँ कला संस्कृति का समावेश हो वहाँ दीप प्रज्वलन होना अत्यंत आवश्यक इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं हम तम के माध्यम से जो दूर करते हैं, जो रोशनी आती है, तो उससे कई सारे विघ्न हमारे हट जाते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विशेष अतिथि आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि बहुत ही जाने माने लेखक हैं। उनका मैं मंच पे आने के लिए निवेदन करूँगा, कृपया वो मंच पे आएँ, और ताकि हम दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया को हम प्रारंभ कर सकें। साथ में मैं निवेदन करूँगा हमारे ग्रुप डायरेक्टर साहब श्री श्याम कुमार जी को, वो भी कृपया मंच पे आने की कृपा करें। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब श्री सुनील शरण शर्मा जी से निवेदन है कि वो भी कृपया मंच पे आने के लिए कृपा करें, मंच पे आने के लिए। और साथ में हमारे ट्रेजरर साहब श्री अजय त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वो भी मंच पे आने की कृपा करें। आप सबके सहयोग से हमारा यह दीप प्रज्वलन की कार्यक्रम प्रारंभ होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, इसमें श्याम जी ने कहा था कि मैं भी सम्मिलित हो जाऊं, क्योंकि मैं इनका सीनियर सदस्य हूं। तो श्याम जी मैं आज भी आ जाऊं।
धन्यवाद आपका। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे ग्रुप डायरेक्टर साहब श्री श्याम कुमार जी से और अजय भाई से कि कृपया मंच पे आएँ अजय जी, और हम सम्मान करेंगे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी का, जो एक बहुत ही एमिनेंट, बहुत ही एक जो प्रसिद्ध लेखक हैं, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे कार्यक्रम के लिए एक बहुत ही उपलब्धि है कि आज आप हमारे बीच में आए। आदरणीय श्री सुरेंद्र वर्मा जी। अंगवस्त्र से सम्मान आदरणीय वर्मा जी का। साथ में एक पौधा भी है जो कि आप अपने कमरे में, घर में रख सकते हैं ताकि आपको ऑक्सीजन अच्छी मिले। आजकल एक ये भी परंपरा है। और साथ में हमारा एक मेमेंटो, ताकि एक यादगार रहे जब भी कभी आप इसको देखें कि नट सम्राट के आप इस समारोह में आप आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा निवेदन है कि आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी से कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। कि आदरणीय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब, जो कि राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और साथ में SIS ग्रुप के ग्रुप चेयरमैन हैं, हमारे बीच में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से स्वागत श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब का किया जाए प्लीज़। आपकी तालियां उनके व्यक्तित्व के हिसाब से कुछ कम हैं, जो शख्सियत हैं। मैं सर निवेदन करूंगा, आप सीधा, अगर अशोक जी इनको आप सीधा मंच पे ले आएं। आदरणीय रविंद्र किशोर सिन्हा साहब, हमारे सांसद महोदय से निवेदन है कि कृपया मंच पे आने की सीधा कृपया करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रविंद्र किशोर सिन्हा साहब, पूर्व सांसद, कला प्रेमी, सांस्कृतिक भारतीय संवाहक, हमारे बीच में। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप डायरेक्टर श्री श्याम कुमार जी से और हमारे सुनील चंद्र शर्मा जी से, कृपया वो आएँ, सम्मान करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय साहब का। कृपया जल्दी से आप लोग आएँ। जो जोरदार तालियां। अंगवस्त्र से सम्मान आदरणीय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब का। ये हमारा सौभाग्य कि नट सम्राट के आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। एक मेमेंटो, स्मृति चिन्ह आदरणीय श्री श्याम कुमार जी, इस मौके का फायदा उठा दूं। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। अतिथि देवो भव और अतिथि का सम्मान करना हमारी परंपरा है। आदरणीय RK सिन्हा साहब के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो अब सीधे से चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ग्रुप डायरेक्टर साहब से, श्री श्याम कुमार जी से, कृपया वो आएँ और आपके समक्ष आपके स्वागत का उद्बोधन, क्योंकि आप आए हैं, बहुत देर से आए हुए हैं, तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि आए हुए मेहमानों का स्वागत करना, ये उनका कर्तव्य। तो मैं निवेदन करूँगा, कृपया आएँ श्री श्याम कुमार जी। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि RK सिन्हा जी का। मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र वर्मा जी का, जो हमारे एक निमंत्रण पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे सभी अवार्डी जी, सिन्हा DP सिन्हा जी का, भारत रत्न भार्गव जी का, RK ढींगरा जी का, दीवान सिंह बजेली जी का, जयदेव तनेजा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सत्यव्रत राउत जी का, साउती चक्रवर्ती जी का, रेखा जौहरी जी का, हरीश फडणवीस जी का, और कमलेश भारतीय जी का, दयाल कृष्णनाथ जी का, और हमारे सभी कमेटी मेंबरों का।
और साथ में हमारी टीम के सभी मेंबर्स, सारी जो हमारी टीम की बैकबोन है, और आप सभी दर्शक, सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये नट सम्राट का जो सफ़र 25 वर्षों में बीता, ये आप लोगों के सहयोग के बिना असंभव था। ये बहुत मुश्किल था। मतलब अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिलता, आप लोगों का साथ नहीं मिलता, तो हम इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर पाते। तो इसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर अशोक श्रीवास्तव जी को कि मंच पर आए, मंच संचालन करें। थैंक यू। शुक्रिया श्याम जी। मैं वो पूरी चेक कर रहा था इन्होंने किस किस का धन्यवाद किया, मेरा नाम नहीं दिखाई पड़ा कहीं। मैंने कहा ये श्याम जो है मुझे हमेशा भूल जाता है। और देखिए एंकर कोई आदमी तो भूल जाते हैं, क्या करें। आप देखिए पूरा प्रोग्राम होता है, 6-6 घंटे चलता है ना। अच्छा। और जो कमेटी मेंबर्स का धन्यवाद किया था वो कौन थे? हमारी मीडिया बोलती। चलिए चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, पुरस्कार वितरण है। तो पहले छोटा सा परिचय मैं नट सम्राट का आपको मैं बता दूं। वैसे तो आपके सामने समक्ष है, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त इस संस्था को पिछले 25 वर्षों से रंगमंच में सक्रिय भूमिका निभा रही है, जो देश के विभिन्न नगरों एवं महानगरों में अनेक नाट्य प्रस्तुतियाँ, नाट्य उत्सव समारोह का सफल मंचन करती आ रही है। नट सम्राट ने 1998 अप्रैल से अब तक 45 नाटकों की लगभग 1430 प्रस्तुतियों में हास्य व्यंग तथा अनेक मानवीय पहलुओं को उकेरा है तथा सामाजिक चेतना के प्रति अपने कर्तव्य परायणता का परिचय भी दिया है। नट सम्राट संस्था ने अपने 25 साल के सफ़र में कई नाट्य समारोह में भी भाग लिया है, जैसे भारतेंदु नाट्य समारोह दिल्ली, मोहन राकेश नाट्य समारोह दिल्ली, अभिनव रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य समारोह उज्जैन, विवेचना नाट्य समारोह जबलपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा जोधपुर राष्ट्रीय नाट्य समारोह में भाग लिया, हरियाणा टूरिज्म सूरजकुंड में, गाजियाबाद जिला प्रशासन नाट्य समारोह उत्तर प्रदेश, संवाद नाट्य समारोह नोएडा, लखनऊ नाट्य समारोह इलाहाबाद, नाट्य समारोह इंदौर नाट्य समारोह इत्यादि में भाग लिया है। और पूरे देश में अन्य नाटकों का मंचन पूरे देश में व विदेश में भी आपने किया है तथा साथ ही स्कूल व कॉलेजों के लिए भी अभिनय कार्यशालाओं का आयोजन भी नट सम्राट ने समय समय पर किया है। नट सम्राट गत 20 वर्षों से नट सम्राट नाट्य उत्सव का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें देश के कई नाट्य समूहों को भी उसमें आने का मौका मिला मंचन करने का। साथ ही गत 15 वर्षों से नट सम्राट थिएटर अवार्ड देते आ रहे हैं। संस्था ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, उत्तर प्रदेश व कई अन्य राज्यों में अपने नाटकों का, नाट्य समारोहों का भी आयोजन कई बार किया है। ये एक छोटा सा परिचय जो है नट सम्राट का है, जो आपके समक्ष है 25 साल की यात्रा का। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए हमारे पूरी टीम मेंबर्स के लिए। कभी कभी जब मैं बोलता हूँ कि थोड़ी ज़ोरदार ताली हो जाए तो कभी यहाँ से बजती है, कभी वहाँ से बजती है, कभी वहाँ से बजती है, तो मैं सोचता हूँ कि ज़ोरदार का शब्द गलत है या मेरी कुछ आवाज़ में कुछ कमी है। तो अगर आवाज़ ठीक है मेरी तो इसे कहते हैं ज़ोरदार। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं, अपने अवार्ड सेरेमनी का हम लोग उद्घाटन करते हैं समारोह का। और सबसे पहले हम प्रदान करने जा रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, यानी कि जीवन पर्यंत उपलब्धि के अवार्ड। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है निस्संदेह आदरणीय श्री दया प्रकाश सिन्हा जी, जो कि पद्मश्री से अलंकृत हैं, अन्य के पुरस्कार से अलंकृत हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। लेकिन पहले मैं उनके बारे में बताता हूं आपको छोटा सा परिचय। आपको इतना बता दूं कि भारत सरकार से रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहे हैं और कई पदों को विभूषित किया है, और साथ में अपने पद के साथ साथ उन्होंने कला संस्कृति के क्षेत्र में भी अभिन्न योगदान दिया है। पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ 2 अर्जन अन्य पुरस्कारों से सम्मानित श्री दया प्रकाश सिन्हा जी आज हिंदी के शीर्ष नाटककार के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके नाटकों को साहित्यिक और कला समीक्षक द्वारा उच्च स्थान दिया जाता है। उनके नाटक विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में निर्धारित हैं। 1 दर्जन से अधिक शोधार्थी जो हैं कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके नाटकों पर आधारित PhD का शोध का प्रबंधन कर रहे हैं या वो ऑलरेडी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। उनके नाटकों का विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी आदि में भी अनुवाद किया गया है।
और पूरे देश में विभिन्न थिएटर समूहों द्वारा उनके नाटकों का मंचन एवं प्रदर्शन किया जाता है। नट सम्राट संस्था आपको जीवन पर्यंत उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। आदरणीय श्री दया प्रकाश सिन्हा साहब से निवेदन है कि उनको मंच पे लाया जाए। श्री दया प्रकाश सिन्हा जी, एक बार जोरदार तालियां साथ में। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब से और हमारे अतिथि श्री सुरेंद्र वर्मा जी से कि सर आपको थोड़ा जल्दी कई बार आना जाना पड़ेगा, इसलिए आपको हम लोगों ने कोने में बिठाया था, नहीं तो मीशी बिठाते आपको, कि कृपया सर आप आए और सम्मान करें श्री आदरणीय दया प्रकाश सिन्हा साहब का। जहाँ एक तरफ उच्च कोटि के नाट्यकर्मी हैं, वहीं पर एक उच्च कोटि के कला संस्कृति के सपोर्टर, मैं बोल दूँ इंग्लिश में, आदरणीय किशोर सिन्हा साहब और लेखक हमारे सुरेंद्र वर्मा जी, साथ में हमारे श्याम कुमार जी। अंगवस्त्र से और ये है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आज का पहला पुरस्कार। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय दया प्रकाश सिन्हा जी से कि 2 शब्द उनके आशीर्वाद के रूप में कहा जाए। 2 शब्द तो केवल कहने की बात है, लेकिन आशीर्वाद ज़्यादा जरूरी है। आदरणीय श्री दया प्रकाश सिन्हा साहब। ये तो तय नहीं हुआ था कि बोलूँगा अभी। नाटक करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ास तौर से एमेच्योर थिएटर करना। मैं तो नहीं जानता कि श्याम कुमार ने 25 वर्ष तक इस संस्था को उसे कैसे चला रखा, कैसे बराबर नाटक। इस ग्रुप को 25 वर्ष तक चलाए रखना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए श्याम कुमार जी को सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं अनुग्रहित हूँ सिन्हा साहब का कि वो हम लोगों के अनुरोध पर आए। ये तो हमारे सुरेंद्र वर्मा हमारे पुराने मित्र हैं, उनसे सम्मान प्राप्त करके और सिन्हा साहब से प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से आप लोगों के सामने। बहुत धन्यवाद। अगले पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर जयदेव तनेजा साहब को। मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। आपके बारे में जो मैं कहने जा रहा हूँ वो भी हमने बहुत थोड़ा सा ही उनके बारे में कहा है। डॉक्टर जयदेव तनेजा वस्तुतः हिंदी रंगकर्म के सृजनात्मक आलोचक हैं। आपकी पहली आलोचनात्मक कृति सन 1971 में प्रकाशित हुई थी। तब से लेकर अब तक आपकी आलोचना यात्रा निरंतर जारी है। आपकी आलोचना दृष्टि यानी कि रंग दृष्टि एक मजबूत आधार भूमि पर टिकी हुई है। जैसा कि प्रभाकर श्रोत्रिय का मानना है कि उनमें यानी कि आप में भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा, लोक नाट्य परंपरा और आधुनिक नाट्य दृष्टि का विवेक संगत समन्वय है। नाटक और रंगमंच की दुनिया में आपका औपचारिक नहीं आंतरिक लगाव है। नाट्य आलोचना के क्षेत्र में बहुत कम ऐसे आलोचक हुए हैं जिन्होंने नाटक और रंगमंच पर इस व्यापक दृष्टि से आलोचना लिखी है। डॉक्टर जयदेव तनेजा जी हिंदी नाट्य आलोचना के क्षेत्र में नाट्य साहित्य और रंगकर्म के गंभीर अध्येता, निरंतर प्रस्तुति, परीक्षक, समीक्षक एवं विश्लेषक, हिंदी रंगमंच प्रस्तुति का ऐतिहासिक रूप से दस्तावेजीकरण करने वाले, रंगकर्मियों का कोष तैयार कर रंगकर्म के इतिहास निर्माण की दिशा निर्मित करने वाले शीर्ष रंग आलोचक हैं। आदरणीय डॉक्टर जयदेव तनेजा जी को नट सम्राट संस्था की ओर से जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करते हुए स्वयं नट सम्राट गौरवान्वित महसूस करती है। आदरणीय डॉक्टर जयदेव तनेजा जी। डॉक्टर जयदेव तनेजा जी का स्वागत करेंगे और साथ में निवेदन करूंगा पुनः हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब और श्री सुरेंद्र वर्मा जी से
कि कृपया एक बार पुनः मंच पे आप आगे आएँ ताकि हमारे डॉक्टर जयदेव तनेजा जी का हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मान कर सकें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर जयदेव तनेजा साहब को अर्पित किया गया। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर तनेजा जी से उनके आशीर्वाद के लिए। डॉक्टर तनेजा साहब, सब माइक पे आपका स्वागत है। सारी उम्र बोलने का काम किया है, अब बुढ़ापे में भी बोलना पड़े तो बहुत मुश्किल लगता है। मेरे मित्र ने कहा कि ऑडियंस तालियां नहीं बजाती, मन नहीं भरता। कभी कभी ऐसे मौके पर तालियां बजाती है ऑडियंस जिसे सुनना नहीं चाहती। तो मैं इतने वर्षों से जुड़ा हूँ श्याम कुमार जी और नट सम्राट के साथ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा तो कहना कोई ज़्यादा सही शब्द नहीं होगा, लेकिन इतनी स्वतंत्रता के साथ वो अपने निर्णायकों को छूट देते हैं पूरी तरह से कि ऐसे नामों को चुना जाए जो सचमुच डिजर्व करते हैं। और कई बार हैरानी होती है कि जब उन्हें सूचित किया जाता है तो न किसी से रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, न किसी पहुंच की ज़रूरत होती है। स्वयं निर्णय एक कमेटी करती है और उसी के आधार पर इतने वर्षों से मैं सिर्फ श्याम कुमार जी को धन्यवाद दे सकता हूँ। हिंदी रंग कर्म के लिए एक बहुत मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं, जीवन के लिए भी और रंग कर्म के लिए भी। ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, तालियां मत बजाइएगा। धन्यवाद। ये भी एक कला है तालियां लेने की ना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर जयदेव तनेजा जी, बहुत अच्छा आपने कहा और आशीर्वाद दिया आपने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अमृतकाल जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए यानी कि अबव 75 ईयर्स के लिए श्री दीवान सिंह बजेली साहब को। आदरणीय दीवान सिंह बजेली जी 20 जनवरी 1937 को दिल्ली उनका जन्म हुआ था और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है राजनीति शास्त्र के अंदर, फिर भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। आप लगभग एक दशक तक द पायनियर में बतौर फिल्म समीक्षक कार्यरत रहे और इस दौरान देश के विभिन्न शहरों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सहित बहुत से फिल्म समारोह को आपने कवर किया है। आप पिछले एक दशक से अधिक समय से रंग समीक्षक के रूप में द हिंदू में लिख रहे हैं। 80 के दशक में द इंडियन एक्सप्रेस से रंग समीक्षक के रूप में आपने कैरियर की शुरुआत की और दीवान सिंह बजेली जी का दिल्ली रंगमंच के पर्दे से जुड़ाव जो है करीब पिछले 4 दशकों से है। श्री बजेली जी ने हिंदी अंग्रेजी में 12 कहानियाँ, 5 एकांकी नाटक भी लिखे हैं।
आप साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा गठित रंगमंच के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं और भारत रंग महोत्सव मेटा पुरस्कार आदि की चयन समिति का भी हिस्सा रहे हैं। रंगमंच पर आलोचनात्मक लेखन के लिए श्री दीवान सिंह बजेली को कई संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में विद्वता के लिए श्री दीवान सिंह बजेली जी को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नट सम्राट संस्था आपको अमृतकाल जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए नट सम्राट सम्मान 2023 प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करती है। आदरणीय श्री दीवान सिंह बजेली साहब। आदरणीय दीवान सिंह बजेली जी हमारे मध्य में हैं और ऊपर मंच पे आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब से और साथ में हमारे विशेष अतिथि श्री सुरेंद्र वर्मा जी से कृपया सर आप एक बार फिर से आप मंच पे आना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा सा श्री दीवान सिंह बजेली जी को एक पौधे से सम्मानित किया जाता है प्रथम, फिर अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा और उसके साथ ही अमृतकाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपको प्रदान किया जाएगा। अमृतकाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेरा निवेदन है आदरणीय श्री दीवान सिंह बजेली साहब से कि उनका भी आशीर्वाद हमें मिले, ये हमारी आकांक्षा है। आइए। मैं नट सम्राट रंगमंडल और उसके जूरी के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना ऊंचा सम्मान दिया। वैसे मैं श्याम कुमार जी के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, हम दोनों पड़ोसी भी हैं। जब भी मिलते हैं श्याम कुमार जी का जो ध्यान होता है, जो चिंतन है, वो केवल नाटकों पर होता है। नाटकों के अलावा बाहर उनकी कोई दुनिया नहीं है। तो ऐसा जो नाट्यकर्मी है वो देश के बहुत ही कम हैं जिनका एक ही उद्देश्य जीवन में कि अच्छे नाटक करना और जनता का मनोरंजन करना, उनके बौद्धिक और सौंदर्य को का उच्च सम्मान देना। इन्हीं शब्दों में मैं नट सम्राट के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय बजेली साहब। आप उनके पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने उन कहा कि बाहर की दुनिया से उनका जुड़ाव नहीं है। मैं एक बात और ऐड कर दूं, वो घर पे नाटक नहीं करते हैं। जो भी कुछ है वो बाहर ही है उनका। आदरणीय श्री R.K. ढींगरा साहब, जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए हम सम्मानित कर रहे हैं उनको, अमृतकाल जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए। आदरणीय ढींगरा साहब के बारे में जो थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। आपके लिए सिर्फ अध्ययन पर्याप्त नहीं था, वास्तविक अध्ययन तब शुरू हुआ जब आपने अपने पसंदीदा क्षेत्र स्टेज क्राफ्ट यानी कि स्टेज शो और थिएटर के लिए लाइटिंग और डिज़ाइनिंग में प्रवेश किया। भारतीय और विदेशी विभिन्न नाटक, बैले, ग्रुप, ट्रुप के संग आपका संबंध 45 वर्षों से है। 550 से अधिक प्रमुख बैले और ओपेरा के लिए लाइट डिज़ाइन की है। देश के मशहूर कोरियोग्राफर के संग आपने काम किया है। 500 से अधिक अंग्रेजी नाटकों और 1000 से अधिक हिंदी उर्दू नाटकों के लिए प्रकाश व्यवस्था आपने करी है। साथ ही ICCR, साहित्य कला परिषद, कथक केंद्र, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, हिंदी अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे सांस्कृतिक संस्थानों से भी आप जुड़े हुए हैं। 1984 में प्रतिष्ठित भारतीय नाट्य संघ पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। 1987 में साहित्य कला परिषद पुरस्कार सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है जो कि दिल्ली सरकार प्रदान करती है। 1993 में प्रकाश परिकल्पना के लिए सखा अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। 1994 में
प्रकाश परिकल्पना के लिए शकुंतलम थिएटर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। सन 2000 में प्रकाश परिकल्पना के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया और प्रकाश परिकल्पना के लिए 2012 में नट सम्राट अवार्ड से भी आपको अलंकृत किया गया है। 2014 में ललिता अर्पण सम्मान से भी आपको अलंकृत किया जा चुका है। आइए हम सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री R.K. ढींगरा साहब को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए, और उनको ये पुरस्कार प्रदान करते हुए नट सम्राट परिवार अपने को सौभाग्यशाली समझता है। श्री R.K. ढींगरा जी। विशेष निवेदन पुनः श्री मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब, और साथ में हमारे विशेष अतिथि श्री सुरेंद्र वर्मा जी से कृपया एक बार पुनः आप आगे आएँ और सम्मानित करेंगे श्री R.K. ढींगरा साहब को। श्री ढींगरा साहब का सम्मान प्रथम पौधे से किया जा रहा है, उसके बाद अंग वस्त्र से सम्मान किया जाएगा। और अमृतकाल जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जा रहा है श्री R.K. ढींगरा साहब को हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां। पुनः मेरा निवेदन आदरणीय श्री ढींगरा साहब से कि एक बार हमें आशीर्वाद देख करके हमें अनुग्रहित करें। श्री R.K. ने अच्छा धन्यवाद हो गया। इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं जो इशारों में सब बातें कहे जाएं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जीवन पर्यंत यानी कि अमृतकाल जीवन पर्यंत उपलब्धि के जो हमारे जो पुरस्कार थे, अब उसमें अंतिम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आज का महत्वपूर्ण है जिनके बारे में मैं चर्चा की थी, आदरणीय श्री भारत रत्न भार्गव साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके बारे में एक छोटा सा परिचय दे दूँ कि भारत रत्न भार्गव साहब का जन्म 25 जनवरी 1938 में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में MA किया और आप पूरी यूनिवर्सिटी में द्वितीय स्थान पर रहे। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आप प्रोफेसर रहे। आकाशवाणी दिल्ली तथा इंदौर में नाटक विभाग के कार्यक्रम के अधिकारी आप रहे हैं। लगभग 50 भारतीय भाषाओं के उपन्यास कहानियों का आपने रेडियो रूपांतर किया है। कविता और रंगकर्म में विशेष रुचि थी आपकी। पद्म भूषण कावलम नारायण पर्णिकर के अनेक मलयाली नाटकों का भी आपने हिंदी अनुवाद किया है। आपने पर्णिकर जी के निर्देशन में भास के अनेक नाटकों का भी हिंदी में पाठांतर किया है। संगीत नाटक अकेडमी का अमृत पुरस्कार, हिंदी अकेडमी नई दिल्ली का विशिष्ट कृति पुरस्कार एवं संगीत नाटक अकेडमी के कला प्रोधक के सम्मान से आपको अलंकृत किया जा चुका है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय एवं प्रायोजित टैगोर नेशनल फेलोशिप के अंतर्गत नाट्य शास्त्रीय परंपरा एवं प्रयोग विषय पर शोध कार्य में आप वर्तमान में संलग्न हैं। नट सम्राट संस्था आपको जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए नट सम्राट सम्मान 2000 प्रदान करते हुए गौरवान्वित अनुभव करती है। आदरणीय श्री भारत रत्न भार्गव जी मंच पे आ रहे हैं और निवेदन है हमारे मुख्य अतिथि महोदय पुनः एक बार श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब और श्री सुरेंद्र वर्मा जी से कि कृपया आप आगे आएँ सम्मानित करने के लिए। नट सम्राट सम्मान 2023 से हम सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय श्री भारत रत्न भार्गव साहब को। अंग वस्त्र से सम्मान किया जा रहा है श्री भार्गव साहब का, और अमृतकाल जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब और श्री सुरेंद्र वर्मा जी। आदरणीय श्री भारत रत्न भार्गव साहब। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय भार्गव साहब से आपका आशीर्वाद के लिए हम ललायित हैं। कृपया आप आएँ और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बंधुओं, बहुत ही सुखद और
गौरव का क्षण है। नट सम्राट जैसी संस्था, जिसको जब मैं संगीत नाटक अकेडमी में था डिप्टी सेक्रेटरी, तब इसको शुरुआत हुई थी और सचमुच मेरी कल्पना में भी नहीं था कि ये संस्था इतना गहन गंभीर कर्म, रंगकर्म इतने वर्षों तक निरंतर करती रहेगी। हम में से अधिकांश लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हुआ, ख़त्म हो गई, देशांतर, उसमें बहुत सारे लोग हमारे जुड़े हुए रहे, अनेक संस्थाएं, लेकिन नट सम्राट की ये जो रंग यात्रा है अद्भुत है। संपूर्ण देश में, मैं ख़ास तौर से हिंदी भाषी प्रदेशों के बारे में तो निश्चय कह सकता हूँ, सरकारी संस्थाएं, सरकारी आयोजनों की बात दूसरी है, लेकिन इस तरह की संस्था, निष्ठावान संस्था हिंदी प्रदेश में मेरे ख्याल से और कोई दूसरी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनके नाटकों में श्याम कुमार जी की जो दृष्टि है वो इतनी व्यापक है, इतनी ज़बरदस्त है, उसमें आपको इतने अलग अलग विविध विषय मिलेंगे और जो उसकी प्रस्तुति है वो इतनी कलात्मक है, जिसने दर्शकों को भी जोड़ा हुआ है, समीक्षकों को जोड़ा हुआ है, प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ा हुआ है और निरंतर एक आंदोलन की तरह से नट सम्राट भारतीय रंगकर्म को, हिंदी के रंगकर्म को ख़ास तौर से पूरे देश में बढ़ा रहा है। मेरी अनेक शुभकामनाएं श्याम कुमार जी के साथ, और मैं इस मौके पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आपने मुझे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला, आपके जो वचन हैं, जो आपने कहा है, ये हमारे लिए मार्गदर्शन देते हैं और वे कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं कि अगर 25 साल हम लोगों ने काम किया है तो निरंतर हम काम करते रहें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी गजब की दृष्टि या गजब की पकड़ है कि ये 6 महीने पहले से मुझसे बोलना शुरू कर देते हैं, अशोक भाई जाना नहीं है, 30 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इनसे बचने की, लेकिन पिछले 20 साल से इन्होंने मुझे बचने नहीं दिया मुझे आज तक। और 20 साल से जब भी ये समारोह होता है ये पहले से सूचित कर देते हैं, तो बचना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी 98 में जब शुरुआत हुई तब पहले दिन से ही हम लोग साथ साथ हैं, तो ये हमारे लिए, मेरा भी सौभाग्य, मैंने कहा। आइए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने दिए थे जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार, और अब चलते हैं नाट्य क्षेत्र के अंदर जो उपलब्धियों के साथ साथ जो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं नाट्यकर्मी, रंगकर्मी, उनको पुरस्कार देने का। एक बार मैंने श्याम से पूछा था कि ये पुरस्कारों को आप सीक्वेंस कैसे लगाते हैं, तो उन्होंने बोला कि पहले हम लेखक के लिए करते हैं, फिर निर्देशक के लिए करते हैं, फिर एक्टर्स के लिए करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा उल्टा सीधा क्यों करते हो? बोले अरे बाबा, जब कोई लिखोगे नहीं तो फिर कैसे शुरुआत होगी? जब पहले बनेगा फिर निर्देशन होगा तभी तो काम चलेगा। तो उसी सीक्वेंस में हम पुरस्कार देते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जो कि वर्तमान में 2023 के लिए हम जिनको प्रदान करने जा रहे हैं, आप हैं डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी। डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव कुनहील अल्मोड़ा में 1 जनवरी 1958 को आपका जन्म हुआ। डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी का हिंदी साहित्य जगत में एक कथाकार, उपन्यासकार और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं संवर्धन के लिए हिंदी के सेवक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। हरि सुमन बिष्ट जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक पाठशाला में हुई और मानीला इंटर कॉलेज, मानीला हाई स्कूल से किया और इंटर भी वहीं से किया। कुमायूं विश्वविद्यालय से आपने स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन किया तथा आगरा विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। सामाजिक सरोकारों एवं संवेदनाओं से भरी अपनी कृतियों से आपने अपना आकाश बनाया है। आपकी रचनाओं का अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के बीच उनके उपन्यास और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं अवदान के लिए आप काफ़ी चर्चा में रहे हैं। जोहान्सबर्ग, भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। ताशकंद, समरकंद, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, एथेंस यानी ग्रीस, नेपाल तथा सार्क लिटरेचर फेस्टिवल 2019 नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्याख्यान तथा रचनाओं का पाठ आप निरंतर करते आ रहे हैं। इसी के लिए आपको कई विशेष और विशिष्ट पुरस्कारों से भी अलंकृत किया जा चुका है।
आज नट सम्राट संस्था आपको सर्वश्रेष्ठ लेखक के लिए नट सम्राट सम्मान 2023 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी को। कृपया वहाँ आएँ और उनका सम्मान करें। आप लोगों से जोरदार तालियों स्वागत डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी का। और साथ में निवेदन हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब और आदरणीय श्री सुरेंद्र वर्मा जी से कृपया एक बार पुनः आप आगे आएँ ताकि आपके कर कमलों के द्वारा सम्मान हो डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी का। डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी का प्रथम पौधे से उनका सम्मान श्री R.K. सिन्हा जी के द्वारा। उत्तराखंड से आदरणीय सिन्हा साहब का विशेष लगाव है। वहाँ पे आपका एक देहरादून में बहुत बड़ा स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल, जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ है और वहाँ पे पूर्णतः कभी आप जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी तालियों में कुछ कमी है लगता है। विश जी अंग वस्त्र सम्मान आदरणीय डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी का। और सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार यानी कि नट सम्राट सर्वश्रेष्ठ लेखक का सम्मान 2023 देते हुए हमें भी गौरवान्वित हो रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही है। आदरणीय डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी से निवेदन है कि आपके उद्बोधन के लिए हम ललायित हैं। डॉक्टर प्लीज। मंचस्थ मेरे अग्रज और देवियों संजनों, प्यारे मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज नट सम्राट संस्था ने मुझे सम्मानित होने का मौका दिया। मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत विकट संकट का दौर है, उस दौर में भी हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और श्याम कुमार जी लगातार जूझ रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर होती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक पीड़ा भी है। जिस कला को हम जिस रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, उस तरह के साधनों की उपलब्धता आज नहीं है। उसके बावजूद वो यहाँ तक इसको बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ लेखन के बाद अब हम चलते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ओर। 17 मार्च 1958 को जन्मे श्री सत्यव्रत राउत जी को आज हम यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं नट सम्राट सर्वश्रेष्ठ लेखन सम्मान का। श्री सत्यव्रत राउत जी एक भारतीय रंगमंच निर्देशक हैं, दृश्यकार हैं, लेखक हैं और रंगमंच शिक्षाविद भी हैं। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व संकाय सदस्य हैं। वर्तमान में हैदराबाद विश्वविद्यालय के सरोजिनी नायडू स्कूल में रंगमंच कला विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। बीते 40 वर्षों में श्री राउत जी ने प्रख्यात थिएटर हस्तियों के संग कार्य किया है। श्री राउत जी ने देश भर में कई नाट्य कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में रंगमंच प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों का आपने दौरा भी किया है। भारतीय परंपरा में आहार्य अभिनय पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से वरिष्ठ फेलोशिप भी आपने प्राप्त की है। श्री राउत ने जावेरियाना विश्वविद्यालय बगोटा कोलंबिया के थिएटर डिपार्टमेंट में स्पेनिश भाषा में नाटक है वदन को निर्देशित भी किया है। रंगमंच की कला में आपने बहुआयामी योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 2006 में मनोहर सिंह स्मृति सम्मान और 2019 में श्री B.V. कांत सम्मान से सम्मानित किया गया है। कई अन्य संस्थाओं ने भी आपको सम्मानित किया है। श्री सत्यव्रत राउत को एक निर्देशक के रूप में भारतीय रंगमंच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नट सम्राट संस्था आपको सर्वश्रेष्ठ नाट्य निर्देशन के लिए नट सम्राट सम्मान 2023 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है।
आदरणीय श्री सत्यव्रत राउत जी। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से। पुनः निवेदन हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब से कि कृपया सर एक बार फिर से अब मंच पे आप आगे आएँ, और साथ में श्री सुरेंद्र वर्मा जी से भी निवेदन है कि कृपया आप आगे आएँ। आपके हम सम्मानित करने जा रहे हैं श्री सत्यव्रत राउत जी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के सम्मान के लिए। राउत जी का सम्मान सर्वप्रथम एक पौधे से, साथ में फिर अंग वस्त्र से सम्मान, उसके बाद उनका सम्मान नट सम्राट सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का। मेरा निवेदन है कि सत्यव्रत राउत साहब से कृपया आएँ, हम के आपके उद्बोधन के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्री राउत साहब। बेसब्री से इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, बेसब्री से नहीं। नमस्कार। ये मेरी सौभाग्य है कि रंगमंच पर जो विभूति बैठे हुए हैं उनके सामने, मतलब एक कहावत है कि छोटे से जुगनू की तरह, ज्योतिरिंगण कहते हैं हमारी भाषा में, बड़े बड़े दिए और प्रकाश वृत्त के बीच में मैं यहाँ पे क्या बात करूँ। मैं सौभाग्यान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। राउत साहब ऊपर ही रहना भी आपको, अभी इजाज़त नहीं नीचे जाने की। अभी आप यहीं रहिए प्लीज़। निर्देशन के बाद चलते हैं, अब बारी आती है हमारे कलाकारों की, यानी कि एक्टर्स जिन्हें कहते हैं। और सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए हम पुरस्कार जिनको देने जा रहे हैं, उनका नाम है श्री अमित सक्सेना जी। अमित सक्सेना जी आज किसी कारणवश यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री पी.के. ख्याल साहब से सीधे मंच पे आ जाएं, और ये पुरस्कार हम ये सम्मान हम आपको प्रदान कर रहे हैं, ताकि आप उनको ये सीधे उनको आप ये पहुंचा दें और उनको बता दें कि हम लोगों ने उनको मिस किया है लेकिन किसी कारणवश। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब से और सुरेंद्र वर्मा जी से, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होकर के दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आइए साहब, सीधे आ जाएं। हाँ, आइए वर्मा जी सर। हाँ चल, थोड़ा सर आगे से आगे आ जाए प्लीज़। हाँ, क्योंकि अमित सक्सेना जी नहीं आ पाए हैं, और आप जानते हैं बहुत ही अच्छे एक अभिनेता हैं, कलाकार हैं, कई उन्होंने नाटकों में पार्टिसिपेट भी किया है, कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका पुरस्कार और ये उनको समर्पित किया जा रहा है श्री ख्याल साहब को। अमित जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए आप तालियां जोरदार बजा सकते हैं। शुक्रिया ख्याल साहब। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मैं नाम ले रहा हूं, जिनको बहुत ही सम्मानित हम लोग करने जा रहे हैं, सुश्री रेखा जौहरी जी। सुश्री रेखा जौहरी जी पिछले, कुछ गलती होगी क्या? नहीं, पीछे से आवाज़ आई थी मेरे कुछ, माफ़ी चाहता हूँ रेखा जी प्लीज़। सुश्री रेखा जौहरी जी पिछले 34 वर्षों से दिल्ली रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, और बतौर अभिनेत्री आपने कई सफल नाटकों में प्रशंसनीय अभिनय किया है। सन 1989 में श्री राम सेंटर से एक्टिंग कोर्स करने के बाद आपने कई दिग्गज निर्देशकों की छत्रछाया में अभिनय करने का अवसर प्राप्त किया है। रंगमंच के वरिष्ठतम समीक्षकों जैसे दीवान सिंह बजेली जी, रोमेश चंद्र जी एवं कविता नागपाल जी ने समय समय पर आपके अभिनय की राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की है। आपने अपने अभिनय के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। आप रंगमंच की अभिनेत्री होने के साथ साथ आप एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना भी हैं। नट सम्राट संस्था आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नट सम्राट सम्मान 2023 प्रदान करते हुए अत्यंत खुशी एवं गौरव अनुभव करती है। सुश्री रेखा जौहरी जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली से स्वागत।
सुश्री रेखा जौहरी जी हमारे बीच में आ रही हैं। निवेदन मेरा पुनः है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब से और हमारे विशेष अतिथि सुरेंद्र वर्मा जी से कृपया प्रदान करें। सुश्री रेखा जौहरी जी हमारे बीच में। हमारे जितने भी पुरस्कार सम्मान यहाँ पे हम प्रदान कर रहे हैं उनमें एकमात्र महिला शक्ति जो है वो रेखा जी ही उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पे। रेखा जी का सम्मान एक पौधे से, साथ में अंगवस्त्र एवं हमारे नवरत्न नट सम्राट सम्मान 2023। मैं निवेदन करूंगा रेखा जी से कृपया वो आप आएँ और हम सबको ज़रूर कुछ टिप्स दें कि एक अच्छा अभिनेता कैसे बनना चाहिए। आदरणीय रेखा जी। सभी को मेरा नमस्कार। नट सम्राट और श्याम कुमार जी के मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े सम्मान के योग्य समझा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पिछले 3 दशकों से रंगमंच जैसी खूबसूरत कला से जुड़ी हुई हूँ। और यकीन जानिए, आज भी जब मैं एक नया नाटक करती हूँ तो हर बार कुछ नया सीखती हूँ। और आज इस सम्मान को पाने के बाद मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं और सीखूं और बेहतर काम करूं ताकि इस सम्मान की गरिमा को मैं बनाए रख सकूं। एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। अब चलते हैं बैक स्टेज अवार्ड की ओर। जैसे जानते हैं जहाँ के अगर अभिनय मंच पे है, निर्देशन है, लेखन है, वहीं पर स्टेज का जो कायाकल्प करने में जो हमारे सहयोगी रहते हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। श्री सौती चक्रवर्ती जी, सौती चक्रवर्ती जी को हम लोग सर्वश्रेष्ठ बैक स्टेज प्रकाश का आज हम पुरस्कार देने जा रहे हैं, सम्मान देने जा रहे हैं। कोलकाता में जन्मे सौती चक्रवर्ती जी ने 1984 में थिएटर की शुरुआत की थी। वे 6 साल तक कोलकाता के ग्रिप्स थिएटर से जुड़े रहे। आपने डिज़ाइन और निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ 2001 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ग्रेजुएशन किया। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपेटरी कंपनी में 7 साल तक बतौर एक डिज़ाइनर, निर्देशक और अभिनेता के रूप में भी कार्य किया है। एक अभिनेता के रूप में आपने पूरे भारत में लगभग 1000 से ज़्यादा अपने कला का प्रदर्शन किया है। आपने बर्लिन, जर्मनी में यंग थिएटर वर्कशॉप में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है। पिछले 13 वर्षों से अन्य थिएटर गतिविधियों के साथ साथ आप NSD, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और थिएटर संस्थानों में पढ़ा भी रहे हैं। आपने वर्ष 2019 के लिए प्रकाश डिज़ाइनर के रूप में आपके योगदान के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। गत 10 वर्षों तक भारत रंग महोत्सव के आप तकनीकी निदेशक रहे हैं। आपने भारत में ब्लैक बॉक्स ऑडिटोरियम को डिज़ाइन किया है और पूरे भारत में थिएटर स्पेस के निर्माण और उन्नयन के लिए एक सलाहकार के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। तकनीकी निदेशक या लाइट डिज़ाइनर के रूप में आपने जर्मनी, ग्रीस, इटली, रूस, चीन और बांग्लादेश की यात्रा की है। नट सम्राट संस्था आपको सर्वश्रेष्ठ बैक स्टेज प्रकाश के लिए नट सम्राट सम्मान 2023 देते हुए गौरवान्वित अनुभव करती है। आदरणीय श्री सौती चक्रवर्ती साहब, सौती चक्रवर्ती जी से निवेदन है कि मंच पे आ रहे हैं। साथ में पुनः हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री R.K. सिन्हा साहब से निवेदन है कि एक बार पुनः सर आप आ जाए। बस थोड़ी सी देर की बात और है सर, फिर आपको हम तकलीफ नहीं देंगे। साथ में सुरेंद्र वर्मा जी से निवेदन है कृपया आप भी आएँ और सम्मान करेंगे श्री सौती चक्रवर्ती साहब का। श्री सौती चक्रवर्ती जी का सम्मान
सर्वप्रथम एक पौधे से, उसके बाद अंगवस्त्र से उनको प्रदान किया जाएगा और साथ में फिर नट सम्राट सम्मान 2023। श्री सौती चक्रवर्ती साहब, जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाए ताकि उनको लगे कि आप उनको वाकई चाहते हैं। निवेदन सौती चक्रवर्ती साहब से कि आप आएं और कुछ अनुभव साझा करें आप हमारे से। सौती चक्रवर्ती जी। मंच के ऊपर कला जगत के जो नक्षत्र बैठे हुए हैं, उनके सामने ये सम्मान लेना मेरे लिए सच में बहुत गौरव की बात है। जिनके नाम सुनकर, जिनके काम देखकर हम बड़े हुए हैं, उनके साथ एक ही मंच पे खड़ा रहना ये सच में बहुत बड़ी बात है। नट सम्राट का धन्यवाद मुझे इसके योग्य समझने के लिए। नट सम्राट के लिए एक ख़ास बात मैं कहूँगा। 1998 में जब मैं NSD आया था, उससे पहले लगभग 14 साल मैंने कोलकाता में मैं ग्रुप थिएटर किया। आई नो, ग्रुप थिएटर करना 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 25 साल करना लगातार बहुत मेहनत का काम है। जिस संस्थान को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, उनके लिए थिएटर करना और एक ग्रुप के लिए 25 साल चलना बहुत बड़ी बात है। किसी इंसान के लिए हम कहते हैं कि मेरी उम्र लग जाए, मैं कहूँगा नट सम्राट के लिए मेरी उम्र और लग जाए। थैंक यू। धन्यवाद चक्रवर्ती साहब, इतनी बड़ी बात कहने के लिए। बहुत बड़ी बात आपने की और निश्चित तौर पे बता रहे हैं कि आज हम बेशक रजत जयंती मना रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि स्वर्ण जयंती पे भी आपको हम इसी तरीके से सम्मानित करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आइए चलते हैं। अब सब बातें हो गई तो अब समीक्षा भी तो होती है। तो समीक्षक के लिए अब की बार जो नट सम्राट सम्मान जा रहा है, आपका नाम है श्री कमलेश भारतीय जी। लेकिन किसी कारणवश कमलेश भारतीय जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं अपने भाई विश्वजीत जी को निवेदन करूँगा कृपया वो आएँ और हमारे कमलेश भारतीय जी के बिहाफ पे कृपया इस पुरस्कार को आप ग्रहण करें और इसी पुरस्कार को ससम्मान उनको अर्पित कर दें, मेरा निवेदन है। श्री कमलेश भारतीय जी, सर्वश्रेष्ठ समीक्षक का नट सम्राट सम्मान 2023 आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री विश्वजीत जी ग्रहण कर रहे हैं हमारे कमलेश भारतीय जी का पुरस्कार और निवेदन है कि कृपया आप उनको ये सादर समर्पित कर दीजिएगा और उनको बताइए कि हमें उनको महसूस किया, क्योंकि उनकी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज वो हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। हमारे इस अवार्ड सेरेमनी में, पुरस्कार सम्मान समारोह में जो एक अंतिम है वो दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने थिएटर को प्रमोट किया है और आम जनता तक लेकर के जाते हैं, उसको बनाए रखते हैं। तो उसमें जो जा रहा है पुरस्कार अब की बार सम्मान समारोह, माफ़ी चाहूँ, सम्मान जो है वो दयाल कृष्ण नाथ जी को जा रहा है। श्री दयाल कृष्ण नाथ जी का जन्म असम के लखीमपुर विलेज जिले के फुलवारी मझगांव के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ। बचपन से ही दयाल कृष्णनाथ जी नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं और लखीमपुर के नाट्य दल नाविक नाट्य विकास केंद्र जिसे कहते हैं से जुड़ करके नाटक करते आ रहे हैं। तत्पश्चात गुवाहाटी जाकर के अभिनव शर्मा के निर्देशन में कथा रेपरेटरी से जुड़ के लंबे समय तक नाटक करने के बाद असम सरकार के सांस्कृतिक विभाग के नाट्य मंडल से भी आप जुड़े रहे। श्री नाथ जी लगभग 40 से ज़्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं और लगभग 20 नाटकों का आप निर्देशन भी कर चुके हैं। साथ साथ असमिया फिल्म, सीरियल और डॉक्यूमेंट्री में अभिनय और उनका निर्देशन भी किया है।
श्री नाथ जी ने 2012 में अपने गांव लखीमपुर में अभिनव थिएटर नामक एक संस्था की स्थापना की और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव का भी आपने आयोजन किया, जिसमें देश एवं विदेश के रंग निर्देशकों ने अपनी नाट्य विधा का प्रदर्शन किया और अपने अनुभवों को भी साझा किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ वर्ष भर देश विदेश के रंग कर्मियों को बुला करके उनके साथ गांव में नाटक करते हैं और अनुभव साझा करते हैं। श्री दयाल कृष्ण नाथ जी अभिनव थिएटर के माध्यम से बाल नाट्य कार्यशाला, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी लगातार आयोजन करते आ रहे हैं। दयाल कृष्ण नाथ जी दूरदर्शन के सीनियर पत्रकार के रूप में वर्तमान में जीवन निर्वाह कर रहे हैं और भारत के अलग अलग संस्थाओं से आपको अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। नट सम्राट संस्था आपको थिएटर प्रमोटर के लिए नट सम्राट सम्मान 2023 प्रदान करते हुए अत्यंत हर्ष अनुभव महसूस करती है। आदरणीय श्री दयाल कृष्ण नाथ जी, जोरदार ताली से स्वागत हमारे श्री दयाल कृष्ण नाथ जी का। मेरा निवेदन है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब से और श्री सुरेंद्र वर्मा जी से एक बार पुनः आप आगे आएँ और ये हमारे आज के अवार्ड पुरस्कार सम्मान का ये अंतिम जो है, श्री नाथ जी को पौधे से सम्मानित किया जा रहा है, साथ में एक अंगवस्त्र और उनका नट सम्राट सम्मान 2023। नट सम्राट के 25वें वर्ष में आज जो ये छटा देखने को मिली है वो अद्भुत है और सबका जो सम्मान किया गया ये अपने आप में अद्भुत है। मेरा निवेदन है कि आदरणीय नाथ साहब से कृपया आप आगे आएं और अपने अनुभव साझा करें। प्लीज एक बार जोरदार ताली हमारे दयाल कृष्ण नाथ जी का। पहले सभा घर में बैठे हुए हमारे भगवान, सभी दर्शकगण छुरीगण को मेरा शतकोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम है अगस्त हमारे भारतवर्ष के रत्न सभी अतिथिगण जो रंगकर्म से जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जीवन का ज़्यादा समय दिया है, सभी को मैं शतकोटि प्रणाम। नट सम्राट ने जो 25 साल संघर्ष करके एक एवरेस्ट चड्डी पिलार बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी नट सम्राट की सदस्य एवं श्याम कुमार जी को। बस नाटक ही है, नाटक एक पागलपनी समझ ले चाहे जो ना हो, लेकिन नाटक एक समाज की धारा के रूप से, एक पिलर के रूप से खड़ा करने का जो इच्छा लेकर आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए शतकोटि प्रणाम। आइए कभी पूर्वोत्तर, बेसिकली मेरा अपना जो थिएटर भ्लेस है, भ्लेस ना को थिएटर असम अरुणाचल बॉर्डर में एक गांव में जहां मेरा जन्म हुआ, मैं थिएटर का एक जगह बनाया, लेकिन नॉट ए सिंगल कॉइंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन इंडिया। मेरे वेल विशर जो है, मुझे जो शुभाकांक्षी लोगों ने प्रदान किया है वहाँ कर रहा हूँ। आइए नाटक को लेकर समाज में कुछ करने के लिए गाँव अंचल में मेरा एक प्रशस्त है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद कीजिए। श्री नाथ जी, दयाल कृष्ण नाथ जी की सहृदयता के लिए और उनके मॉडेस्टी के लिए, विनम्रता के लिए हम कायल हुए और हम चाहते हैं वह जोरदार ताली फिर से उनके लिए हो जाए। जिस तरीके से उन्होंने आपको प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। दोस्तों, नट सम्राट जो यहाँ आज आपके सामने यहाँ आया है, सामने खड़ा है, तो जैसे श्याम जी ने कहा था कि अकेले के बस की नहीं थी, बल्कि पूरा एक टीम वर्क होता है, साथ में कई लोग जुड़ते हैं और 25 साल से कई ऐसे हमारे सहयोगी हैं जो हमारे संग कार्य कर रहे हैं। उनमें एक नाम है श्री सपन साहू साहब का,
तो मैं सपन साहू को बुलाता हूँ, हम भी उनका सम्मान करना चाहते हैं। कृपया वो आगे आएँ और एक छोटा सम्मान ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करें। श्री सपन साहू साहब, आपकी तालियां एक बार हो जाएं, क्योंकि इनका भी मान सम्मान रहेगा। तो ऐसे ये थिएटर जो है कभी कभी कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता चलाना, और ख़ासकर इस विधा का कभी कभी बोलते हैं कहीं जल्दी से अंत ना हो जाए, लेकिन दिल्ली मुंबई सब जगह पे अब थोड़ा सा ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, काम अच्छा कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सुरेंद्र वर्मा जी अपने कर कमलों से इनका सम्मान करें। जोरदार तालियां। इसके साथ एक नाम और आता है जो भी 25 साल से जुड़ा हुआ है नट सम्राट से। मैं जो 25 साल से मेरे बड़े भाई जो हमारे मतलब मेरी बैकबोन है, जो साथ जुड़े रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव जी, मैं सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और अशोक श्रीवास्तव जी को हमारी संस्था की तरफ से, हमारी क्या उनकी खुद की संस्था की तरफ से उनको स्मृति चिन्ह दें। मैं अनुरोध करता हूं विजय सेठ जी से, प्लीज मंच पर आए। विजय सेठ जी, ये भी हमारे संस्था के बहुत पुराने जुड़े हुए साथी हमारे साथ। आ जाइए आ जाइए आइए आइए। श्री विजय सेठ जी को सम्मानित किया जा रहा है। एक और श्री नरेंद्र धवन जी से निवेदन, कृपया अभी मंच पे आ जाएं। श्री नरेंद्र धवन जी, श्री नरेंद्र धवन जी हमारे सहयोगी हैं, आपका भी सम्मान करदा हमारे। हाँ, कमेटी मेंबर्स आ जाएं कृपया मंच पे सभी लोग, आपके लिए हैं। हाँ, आप बुलाइए। हमारे कमेटी मेंबर और साथ में मेरे बड़े भाई वरिष्ठ रंगकर्मी लेखक जेपी भाई से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं, और सिन्हा जी से अनुरोध है कि उनको पौधा देकर सम्मानित करें। ये आपके सजेशन पे ही एक हमारे और कमेटी मेंबर अनिल गोयल जी से अनुरोध है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्रिटिक हैं, कला प्रेमी हैं, हमारे नट सम्राट संस्था के बैकबोन हैं। नट सम्राट का जब पहला सम्मान हुआ था तो मैंने उन्हीं के साथ डिस्कस किया था कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो आप इस सम्मान के हकदार हैं। आप आइए सिन्हा जी, इनको भी पौधा देके इनका सम्मान करें। अनिल गोयल जी, श्री अनिल गोयल जी का सम्मान आपके समक्ष। अभी हमने सबको सुना, तो घर में आए जो विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि का नहीं अगर उद्बोधन हो तो कैसे संभव है। तो मैं आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी को निवेदन करूंगा कृपया वो आएँ और 2 शब्द आशीर्वाद के हम लोगों को कहें। श्री सुरेंद्र वर्मा जी जैसे जाने माने लेखक हैं हमारे बीच में, और आपकी पुस्तकें विश्व प्रसिद्ध हैं, तो बस जोरदार तालियों स्वागत श्री सुरेंद्र वर्मा जी। मैं अपने को बुनियादी तौर पर नाटककार मानता हूँ, हालांकि कुछ
उपन्यास भी लिखते हैं, लेकिन मन लगता है सिर्फ नाटक में। तकरीबन 70 बरस तो हो गए नाटक लिखते हुए। मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जब ओम शिवपुरी ये ने देशांतर शुरू किया था, मॉडर्न स्कूल में रहते थे। फिर राम गोपाल बजाज भी वहीं आ गए। तब नाटकों में मेरी दिलचस्पी शुरू हुई थी। फिर मैंने जो लिखना शुरू किया तो फिर मैं रुका नहीं, एक के बाद एक लिखता ही रहा। मुझे हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ब्लेंडर करता है। मैंने हिमालयन ब्लेंडर किया। वो ये किया कि 1979 में मैंने दिल्ली को अपना ब्रांच ऑफिस और बॉम्बे को हेड ऑफिस बनाने का फैसला किया। ठीक है कि बॉम्बे शहर को जी लिया, लेकिन बॉम्बे ने मुझसे सिर्फ छीना है, मुझे दिया कुछ नहीं। बॉम्बे में रहने का अनुभव ज़रूर दिया, जो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो चीज़ सबसे जो बहुत बेशकीमती चीज़ छीनी वो है मेरी आवाज़। वहाँ एक अजीब सा वायरस मुझको लगा और मेरी आवाज़ चली गई। अब मेरा एक वोकल कॉर्ड काम करता है। अगर मैं एनएसटी में प्लेराइट बन के आ जाता तो मेरे जीवन की दिशा बदल जाती। मेरे भीतर जहर नहीं होता, तलखी नहीं होती, नाटक तो और भी ज़्यादा लिखता। श्याम कुमार जी से मेरी जो मुलाकात मुझे याद है वो ये है कि मैंने उन्हें प्रेस क्लब में आमंत्रित किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी। जो आपके संग वायरस का हादसा हुआ तो हमें दुख है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सदैव ऐसी जैसे अभी आप हैं वैसे रहें, और जल्दी अगर हो सकते ठीक आप जल्दी हो जाए, वोकल कॉर्ड आपके वापस आ जाए तो आपसे और अच्छा कुछ सुनने को और बेटर मिले। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र वर्मा जी का। दोस्तों, मैं अब जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उनका परिचय अगर देखा जाए तो कई कालखंड में लिखा जा सकता है। मैं श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब की बात कर रहा हूँ। निसंदेह वो राज्यसभा के सांसद रहे और अपने सांसद होते हुए भी उन्होंने काफ़ी प्रभाव छोड़ा राज्यसभा में। मात्र 1971 में केवल 300-350 रुपये की नौकरी करते थे, पत्रकार थे। वहाँ से परिवर्तन हुआ और बिजनेस स्टार्ट किया अपने दम पे, जैसे कहते हैं सेल्फ में बिजनेस के स्टार्ट किया। और आज SIS ग्रुप के ग्रुप चेयरमैन हैं और 12,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। और इतना ही नहीं, करीब 2 लाख परिवारों को वो पाल रहे हैं। एक लंबा समय जो उन्होंने जिया है एक बिजनेस के साथ, लेकिन बिजनेस ही नहीं किया, भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सैकड़ों कार्यक्रम किए, सैकड़ों संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। और समय समय पे वो आपने ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं जिसमें कि आपको हमारे हिंदुस्तान की जो है एक वास्तविक जो संस्कृति उसका आपको परिचय होता है। चाहे लेखन हो उसमें भी महारथी हैं, लिखते भी बहुत अच्छे पत्रकार रहे तो कई किताबें भी लिखी हैं, कवि भी हैं, कवि हृदय भी हैं। अटल जी के जाने के बाद और नीरज जी के जाने के बाद अटल कवि सम्मेलन और नीरज जी के सम्मान में कवि सम्मेलन का बृहद रूप आदरणीय सिन्हा साहब ने किया है। सिन्हा साहब स्वयं भी खेल के प्रेमी हैं और इसलिए अपने आदरणीय पिताजी की स्मृति में अंडर
13 क्रिकेट टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर पर भी कराते हैं देहरादून के अंदर। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो उनसे सीखने को मिलती है, और एक जो उनका परिचय है, जो उनका रूप है, बहुत ही विशाल है। आज के लिए उपयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में आज हम उनको अपने बीच में पाकर गदगद हो रहे हैं, और नट सम्राट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आर.के. सिन्हा जी ने स्वीकार किया हमारा निमंत्रण। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब को उनके मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत श्री आर.के. सिन्हा साहब का। सम्मानित मंच और अति सम्मानित रंगकर्मी और रंग प्रेमी श्रोतागण, मैं पहले एक दिन में 2-3 शहर घूम लेता था। अब स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं रहता है, और अब थोड़ा 72वें साल में ऐसा लगा कि विश्राम तो देना चाहिए शरीर को। तो अब मैं जिस शहर में जाता हूँ वहाँ रहता हूँ कुछ हफ्ते। तो अभी एक कार्यक्रम मेरा बना हुआ था पटना का, तो मुझे फ़ोन आया कि आपको 12 तारीख के शाम को एक कार्यक्रम में रहना है दिल्ली। अब जिनका फ़ोन आया मैं मना नहीं कर सकता था, लेकिन 12 तारीख के जो बाकी के कार्यक्रम थे उससे मैं पहले आ भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि 6, साढ़े 6 तक कोई ऐसी फ़्लाइट लूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। फ्लाइट तो ठीक ही समय से आ गई थी, सामान भी नहीं था। जानबूझकर नहीं लिया था क्योंकि सामान निकालने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन रास्ते की ट्रैफिक पे तो नियंत्रण संभव नहीं था। तो कुछ देर हो गई, आप सबों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। जैसा अशोक भाई ने बताया, समाज से जुड़े अनेक पहलू जिनमें मेरी रुचि है, उसमें एक रंगमंच भी है। जब मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था पटना में, सर्चलाइट प्रदीप अखबार बहुत मशहूर थे उस समय, तो वहाँ रंगमंच बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन एक अनिल मुखर्जी होते थे हमारे यहाँ, बहुत अच्छे रंगकर्मी थे, और उन्होंने एक असम मेल करके नाटक को निर्देशित किया था। और असम मेल पटना का रविंद्र भवन बहुत अच्छा थिएटर है, मंच है, जो कि थिएटर के हिसाब से उसका डेप्थ वगैरह डिज़ाइन किया गया है। अब तो कई हो गए, लेकिन उस समय वही होता था।
70 का दशक शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो असम मेल लगातार 15 दिन या 20 दिन वो हाउसफुल जा रहा था। तो मैंने एडिटर को कहा एडिटोरियल मीटिंग में कि ठीक है, आर्ट क्रिटिक लोग तो जाते हैं वहाँ और कुछ कुछ छप भी जाता है, मैं जाना चाहता हूँ और थोड़ा समय देना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या खास चीज़ है कि इसमें ये 15-20 दिन से लगातार, और हर हफ्ते वो 1 हफ्ता और बढ़ा देते। तो मैं गया वहाँ, अनिल दा से मिला, 2-3 दिन तक लगातार मैंने असम मेल को देखा। तो विषय वस्तु जो उन्होंने उठाई थी और उनका जो डायरेक्शन था बहुत अच्छा था। और एक और भी आकर्षण था कि उस समय पटना में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए अभिनेत्रियां आती नहीं थी, तैयार नहीं होती थी। तो असम मेल की जो अभिनेत्री थी वो कोलकाता से आई थी, वो बुलाया था उन्होंने। उसके बाद हमारा संबंध बना। फिर उनकी संस्था थी बिहार आर्ट थिएटर, उससे मैं जुड़ा। अभी उनका शताब्दी समारोह चल रहा है, उसमें भी काफ़ी हम लोग रंगमंच कर रहे हैं। और 16 से 20 तक 5 दिन तक एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा, अलग अलग ड्रामा उसमें हम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से या किसी वजह से अभी बिहार आर्ट थिएटर का अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्या आती रहती है, उसमें योगदान देना पड़ता है। रंगमंच इतना सशक्त साधन है जनता के बीच पहुंचने का कि उतना सिनेमा भी नहीं है। सिनेमा है, लेकिन रंगमंच को आप गांव में जाकर या किसी नुक्कड़ पर आप अपनी बात कह सकते हैं, जैसा कि हमारे असम के भाई ने बताया इस बात को। और वो संवाद जो उपस्थित होता है बहुत प्रभावी होता है, वो दिल तक जाता है। क्योंकि रंगमंच में आप जो सेट तैयार करते हैं, जो डायलॉग लिखते हैं, कई बार उसमें मॉड्यूलेशन खुद करना पड़ता है और वो समय काल परिस्थिति को देखकर उसमें परिस्थितियों के हिसाब से चेंजेस भी होते हैं और उससे और निखार आता है उसमें। तो मैंने बराबर इस चीज़ को देखा और इस बार भी जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके लिए जो नाटक वगैरह चुने जा रहे थे, तो हमको संस्कृति मंत्री ने कहा कि
भाई साहब आप थोड़ी मदद कर लीजिए। तो मैं तो जानता नहीं था लोगों को, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट को देखकर और बहुत चीज़ों को देखकर हमने उसमें कुछ अपना योगदान किया। आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम मैं कहूँगा, क्योंकि आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ के पागल की तरह रंगमंच के लिए जिया है। और ऐसे लोग, इनमें ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा लगा के रंगमंच की सेवा की, उनको कुछ मिला नहीं है। सिनेमा में तो साइनिंग मनी भी मिलता है और उसके बाद हर एक डेट पे पहले पैसा मिलता है, उसके बाद वो शूटिंग के लिए जाता है। वो बात अभी तक तो रंगमंच से नहीं है। इसलिए मैं आज बड़ा धन्य हूँ, एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। और कभी भी किसी को भी, किसी रंगकर्मी को किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना अशोक जी को तो पता ही है मेरा नंबर, दया बाबू को भी पता है, और श्याम जी को भी मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को एक बार प्रणाम करता हूं, और जिनको सम्मानित किया गया उनको प्रणाम। एक बार जोरदार ताली आदरणीय सिन्हा साहब के उद्बोधन के लिए। और बहुत ही विशाल हृदय के व्यक्तित्व हैं, मैं जानता हूं, करीब 17 साल से उनका मेरा परिचय है, और मैंने उनको हमेशा देखा है कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है तो वो सहयोग के लिए हमेशा आगे आते हैं। और ख़ासकर मैंने पहले भी कहा कि कला संस्कृति का जो कोई बात होती है, उसकी जितनी विधाएं हैं उसके लिए बहुत बढ़ के काम करते हैं। दिल्ली हो, पटना हो, कहीं भी हो, पूरे देश के अंदर सिन्हा साहब ने हर एक को बहुत सहयोग किया है, और चाहते हैं वो कि इस चीज़ का बढ़े। और ख़ासकर ये तो उन्होंने कह दिया कि मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है, तो मैं थोड़ा बच के रहूँगा लेकिन हाँ, श्याम जी को असल में पूरा नंबर दे दूँगा मैं आपके, ठीक है ना। और श्याम जी मुझसे कह रहे थे कि अशोक जी आपने पहले मुझे बताया नहीं कि आप इनको इतना जानते हैं, तो मैंने कहा कुछ पत्ते बाद में खोलने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बड़े भाई के रूप में हैं, हमें बहुत मार्गदर्शन मिला है, और करीब हमने बहुत कुछ सीखा है आदरणीय सिन्हा साहब से कि कैसे विनम्रता, कितनी उच्च पद होने के बाद भी और उच्चतम श्रेणी में होने के बाद भी विनम्रता का जो भाव है वो सिन्हा साहब में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, समय ज़्यादा नहीं करते हुए, क्योंकि नाटक का समय भी आ गया है, कड़वा सच भी आपको देखना है, लेकिन कुछ कड़वे सच से हम यहाँ भी आज रूबरू हुए हैं, मतलब अच्छे सच से। तो मैं निवेदन करूँगा कि एक आपका ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए हैं, और आप सब लोग कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अगर साथ में इसको ले लें तो एक अच्छा सा फोटो आ जाएगा, और ये हमारे लिए बड़ी मेमोरी रहेगी। तो एक ग्रुप फोटोग्राफ आप सब लोग हैं, हाँ, आप सब लोग खड़े हो जाएं एक साथ, ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, और अपना अपना सम्मान अपने साथ, हाँ यस, जैसे, क्योंकि दयाल कृष्णनाथ जी ने जैसे पकड़ा है वैसे ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो नाटक है कड़वा सच, वो नाथ साहब का ही है, उन्हीं की प्रस्तुति है। तो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा, मात्र 5 मिनट की बात और है। ये हमारा कार्यक्रम का समापन। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी टीम के मजबूत पिलर बड़े भाई अशोक श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि सबका धन्यवाद करें।
सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब का, जो आप अपने अत्यंत व्यस्त समय में से आए। जैसा उन्होंने बताया आपको कि उनका कैसे है, और कल एक होली का प्रोग्राम भी अपने निवास स्थान पे कर रहे हैं, उसमें भी आप सब लोग सादा आमंत्रित हैं। आइए, आपको राग फाग का बड़ा आनंद आएगा आपको वहाँ पे। नोएडा सेक्टर 92 में है, मैं आपको उसका एड्रेस दे दूँगा। और साथ में ही विशेष धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी का, जिन्होंने सिखाया कि अंग वस्त्र की जगह हम क्या दे सकते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि उस पर हम पालन ना करें। और आप सभी हमारे सम्मानित कलाकारों का सबका हृदय से आभार, आप समय निकाल के आए। आज हमारे सभी जीवन पर्यंत उपलब्धि वाले सभी कलाकारों का धन्यवाद। हमारी पूरी टीम का धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, जो आप यहाँ पे उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो सभी दर्शकों का, सभी सहयोगियों का, टीम मेंबर्स का, और ख़ासकर हमारे श्याम कुमार जी का धन्यवाद, जो कि 25 साल से कार्य कर रहे हैं। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी कामना के संग कि अगले वर्ष 26वें वर्ष यानी कि हम अपने गोल्डन जुबली की शुरुआत वाले वर्ष में मिलेंगे। आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार, धन्यवाद।